सरकार और किसानों के बीच हुई कल 5 घंटे की वार्ता के बाद भी सफल चंडीगढ़ में कल 5 घंटे हुई सरकार और किसानों की वार्ता बेनतीजा रही और उसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। भारत के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं कौन कौन सी जगहों से आ सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, उसके अलावा केरला के किसान भी आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं सभी जगहों से किसान कूच कर चुके हैं दिल्ली की तरफ। और कौन कौन सी जगह के अलावा अगर मैं बात करूं कि 200 से ज़्यादा संगठन जो है किसान और मजदूरों के वो इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं और वहीं अगर मैं संख्या की बात करूं तो 20,000 से ज़्यादा किसानों के आने की संभावना है। तो मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहाँ से देखिएगा कि मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर से किस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि ये यूपी बॉर्डर है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यूपी के अलग अलग हिस्से जो हैं वो बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से किसान आ सकते हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ा जत्था निकल चुका है और नीचे की तरफ देखिएगा NH-24 फ्लाईओवर के नीचे किस तरह से लेयरिंग की गई है। तो मल्टी लेयर जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है उसे आप देखिएगा। सबसे पहले सीमेंटेड के जो टुकड़े हैं, सीमेंट वाले जो बैरिकेड होते हैं उनके टुकड़े अलग अलग वो लगाए गए हैं। फिर उसके बाद लोहे का बैरिकेड है, फिर उसके बाद एक परमानेंट बैरिकेड जो कि 2 सीमेंट की लेयर बनाकर बीच में सीमेंट और गिट्टी से भर दिया गया और उसके ऊपर फेंसिंग लगाई गई है। तो देखिएगा कितना सख्त पहरा है पुलिस का, नीचे किस तरह से बैरिकेडिंग, मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। और वो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ NH-24 के ऊपर से। और NH-24 के ऊपर से अगर आप आ रहे हैं तो देखिए कितना जाम आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आधी जो रोड है NH-24 वो आधी बंद है और आधा ही खुला हुआ है। ये साइड वाले रोड की बात करूँ, लेकिन नीचे जो बीच वाला जो है वो जिसको कहते हैं मेन हाईवे, जो बीच वाली रोड वो भी आधी बंद है, आधी खुली है। और ये साइड वाला जो है ये भी आधा बंद है, आधा खुला है। देखिए सिर्फ आधी गाड़ी, एक गाड़ी जो जा रही है, एक गाड़ी की जाने भर की ही जगह है यहाँ पर। इस वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो जो लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश के, उनकी वजह से यहाँ पर इतना जो किसान आ रहे हैं, इतना इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किया है उनको रोकने के लिए। लेकिन इससे आम लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। तो आम लोग जो यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद और नोएडा से आ रहे हैं वो जो NH-24 की तरफ से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सुबह का वक्त है, सबको ऑफिस जल्दी पहुँचना है, ऑफिस का टाइम है। और आप समझते हैं कि हमेशा नोएडा और दिल्ली जो है वो सुबह के वक्त जाम हो जाता है। वर्किंग डेज में यही हालात रोजाना होते हैं। लेकिन जब आज रास्ता बंद है, जो यूपी जो बॉर्डर्स हैं वो बंद है, तब सोचिए कितनी मुश्किल होगी लोगों को। ये यूपी बॉर्डर जो है गाजीपुर, यहाँ पर लोग किस तरह से निकल रहे हैं वो हम आपको कैमरे से दिखा रहे हैं। देखिए कैसा जाम लगा हुआ है। जाम की तस्वीर देखिएगा आप, किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। और जैसा हमने बच्चों से बात की थी अभी कुछ देर पहले, तो बच्चों का कहना, जो स्कूल जा रहे थे उनका कहना था कि वो कितना लेट हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए लोग जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए कितनी मुसीबत है। लेकिन फिर भी आप NH-24 जो है फ्लाईओवर के नीचे से ना जाए, नीचे पूरी तरह से बंद है। वहाँ जाने के लिए, वहाँ से अगर जाएंगे तो आपको लंबा रास्ता अंदर से निकल कर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो एक संभावना फिर भी है कि आप आधा घंटा या पौन घंटा लेट से हो सकता है दफ्तर पहुँचे। इतना मार्जिन आप लेके आज घर से निकलिए, कम से कम 1 घंटा, और अधिकतम तो अगर कहीं फंस जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस रोड से अगर आप आ रहे हैं तो आपको आधे से पौन घंटे का लेट जरूर होगा। तो ये जो लंबा जाम लगा हुआ है, जो लोग ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं, नोएडा की अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं, गाजियाबाद से जो लोग आते हैं वो लोग आज उनको अच्छा खासा जाम झेलना पड़ेगा। और वहीं जो किसान है उनको रोकने के लिए पुलिस के क्या क्या इंतज़ाम है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि मान लिया लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारियां देखिए, किस तरह से हेलमेट्स रखे हुए हैं, टीयर गैस है और सबका सारा इंतज़ाम है। सब कुछ ऐसी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर काफ़ी पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है उसका। और देखिएगा पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट है। तो क्या क्या तैयारियां हैं, तो दिल्ली पुलिस
सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं बल्कि अपनी भी तैयारियां पूरी करके आई है, क्योंकि हालात कुछ भी बन सकते हैं। किसान जिस तरह से कहेंगे कि पहले से आक्रोशित हैं, जिस तरह से वो तैयारी करके आ रहे हैं, तो उतनी ही तैयारी पुलिस की भी है। पुलिस ने भी उनको रोकने की पूरी पहले से ही मुस्तैद है और धारा 144 जो है वो लगा दी गई है पूरे महीने भर के। मतलब अगर आप दिल्ली में अगर कहीं पर भी आप इस वक्त इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कोई सभा नहीं कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम सड़क पे नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें धारा 144 में पहले से की गई हैं। तो दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है, और लेकिन किसान है कि बस तैयार है कि हमको किसी भी तरह से दिल्ली कूच करना है। तो बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्राली जो आने को तैयार है, उनको दिल्ली पुलिस किस तरह से रोकेगी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से दिखाया। पहले तो अभी आपने देखा कि फ्लाईओवर के नीचे वाली मैंने रोड दिखाई, जिस रोड को पूरी तरह से कटीले तारों से बंद किया गया, लेकिन दूसरी तरफ फ्लाईओवर के ऊपर का रास्ता जो देखिएगा, जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई और जहाँ से ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद से लोग आते हैं, वहाँ पर देखिएगा किस तरह से जाम लग गया है, क्योंकि सुबह का वक्त है, स्कूल कॉलेज उसके अलावा ऑफिस जाने वाले लोग सुबह को निकले हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि बस इतना सा ही बैरिकेड खुला है और यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली ना जा पाए इसलिए थोड़ा सा ही बैरिकेड खोला गया है, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो पूरी तरह से बंद है, कटीले तारों से बंद किया गया। मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और जो बच्चे हैं, सुबह मैंने उनसे बातचीत भी की, तो बच्चे सुबह करीब आधा 1-1 घंटे लेट इसको पहुंच पा रहे हैं स्कूलों में। तो ये स्थिति है जाम की वजह से। ये NH-24 जो फ्लाईओवर है, ये उसके ऊपर की स्थिति। अगर मैं ग्रेटर नोएडा की तमाम सोसाइटीज़ जो हैं, नोएडा की सोसाइटीज़ जो हैं, वो इसी रोड से लोग निकलते हैं, जो लोग उन सोसाइटीज़ में रहते हैं। उसके अलावा गाजियाबाद में भी रहने वाले लोग भी ऊपर से निकलते हैं। तो वो लोग भी जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये समस्या उनके लिए ज़्यादा है। इनके लिए बस रूट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा रूट है, तो ये ऊपर के तो लोग जा सकते हैं, ये अलग बात है कि जाम है, लेकिन नीचे से जो लोग निकलेंगे उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग अंदर वाले जो रास्ते हैं वो वहाँ से होकर जा रहे हैं, अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है वहाँ से होकर, जो पतली रोड निकली हुई है वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अलग से नीचे का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऊपर से जाने के लिए सिर्फ NH-24 है, क्योंकि NH-24 पूरी तरह से नहीं बंद किया गया है। NH-24 थोड़ा सा खुला हुआ है, इसी वजह से आप ये जो यूपी परिवहन निगम की जो बस है, इसी वजह से निकल पा रहे हैं, इसी वजह से लोग निकल पा रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग, वो नीचे की तरफ से बिल्कुल भी ना जाएं, फ्लाईओवर के ऊपर से जाएं। भले ही जाम मिले लेकिन नीचे का रास्ता बिल्कुल ना लें। और यहाँ देर लगेगी लेकिन आप पहुँच सकते हैं दिल्ली, लेकिन नीचे से आपको जाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा और दिल्ली तक पहुँचना नीचे से नामुमकिन है। इसीलिए आप इसी रास्ते का इस्तेमाल करें, जहाँ से देखिएगा किस तरह से लोग ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ इन लोगों से बातचीत करने की भी। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैं पूछती हूँ, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक आने में? अभी तो लगे 10-15 मिनट लग गया अभी। टाइम लग गया आपको? हाँ। ऑफिस जा रहे हैं? मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ऑफिस की तरफ निकले हैं? ड्यूटी जा रहा है, ड्यूटी के पर जाना है। तो कितना टाइम लगा, देर हुई? बहुत देर हो रही है। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, वॉक थ्रू कर ले, वॉक थ्रू बस। ठीक है। चंडीगढ़ में 5 घंटे चली सरकार और किसानों की वार्ता विफल रही और उसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और अलग अलग जगहों से किसान निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से, वो चाहे में बरेली हो, पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी का बड़ा जत्था निकल चुका है यहाँ पर कूच करने के लिए, दिल्ली कूच के लिए। तो देखिए रास्ता तो बंद किया गया है NH-24 का। मैं ये हाल दिखा रही हूँ आपको, गाजीपुर बॉर्डर NH-24 ऊपर का रास्ता थोड़ा सा खुला है, बैरिकेडिंग एक तरफ है,
लेकिन एक तरफ से साइड का रास्ता खुला है, नीचे की तरफ फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल न जाए। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, फ्लाईओवर के नीचे से जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत लंबा रूट लेना पड़ेगा। लेकिन अब फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं तो रूट छोटा है, लेकिन ट्रैफिक जाम जो है इसका सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो जो लोग निकले हैं, आप लोग कितनी देर तक जाम में फंसे रहे, कहाँ से आ रहे हैं पहले बताइएगा, नाम बताइए अपना, है ना। तो यहाँ पर जो लोग लंबे जाम में फंस कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अरे हम तो यही खोड़े से आ रहे हैं। कितना जाम है यहाँ पर पीछे? बस अभी यही जाम मिला है हमें। हाँ। और कहीं नहीं मिला जाम अब ऊपर आगे पता नहीं क्या है, ईश्वर जाने। अच्छा, आगे भी इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं और कितना जाम में फंसे हैं? मैं तो गाजियाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, कितने टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक आने में? अब 20 मिनट लग गए। 20 मिनट लग गए। गाजियाबाद के किस जगह से आए? हाँ, आप बताइए। आप मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, एज ए सुपरवाइजर हूँ, एमरजेंसी। नाम बताइएगा। विपिन कुमार नाम मेरा। और देखो मैं कितना परेशान हूँ, मुझे जाने दो। मेरे को तो निकल जाने दो कम से कम, एटलीस्ट वहाँ पे पेशेंट भी होंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? गाजियाबाद से आता हूँ। गाजियाबाद किस जगह से? ये विजयनगर से गाजियाबाद। विजयनगर से। जी जी। कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक आने में? यहाँ से यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, और ये चलने को तैयार नहीं है। बहुत एमरजेंसी ड्यूटी है। देखिए, यहाँ पर जो लोग, इनका कहना है कि हॉस्पिटल जाना है इनको, तो बीच में लोगों को यहाँ पर जो रोका जा रहा है, क्योंकि सब लोग एक साथ निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जरा सा रास्ता खोला गया है यहाँ से, और इसी से जगह से लोग निकल रहे हैं। इनका कहना है हॉस्पिटल जाने में लेट हो रहा। बच्चे, आप स्कूल जा रहे हो? आप हाँ, नाम क्या है आपका? आप इधर है? सूरज। तो सूरज, आपको स्कूल जाना था, कहाँ से निकले हैं आप? हम खोड़ा से निकले थे। खोला से। तो कहाँ, कितना लेट हो गया, यहाँ क्यों खड़े, कैसे जाएंगे? वो हमारा ऑटो वहाँ है ना, फंस गया है पीछे। हम देखने आए थे आगे कितना जाम है। अच्छा, तो आप तो लेट हो जाओगे स्कूल पहुँचने में? हाँ, वहाँ गाजीपुर में। इधर आओ आप। हाँ, लेट हो जाओगे आपके स्कूल पहुँचने में? हाँ, लेट तो 8 बजे का था स्कूल, 8 बज चुके हैं। 8 बज चुकी, यहीं 8 बज गए और वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। हाँ, तो देखिए, बच्चे जो हैं, उनका, आपका भी ऑटो फंसा हुआ है? यस, हम लोग इन्हीं के साथ ही हैं। अच्छा, तो देखिए, इनका, ये बच्चे ऑटो से स्कूल जाना है इनको, लेकिन ऑटो ट्रैफिक में फंसा। बच्चे यहाँ पर पैदल चलते हुए आ गए हैं। तो ये सिर्फ इन बच्चों के साथ स्थिति नहीं, उन्होंने बताया, जिनसे हमने से पहले बात की, उनको हॉस्पिटल जाना है। वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर पीछे से तो रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहीं पर ट्रैफिक की वजह सिर्फ ये है कि यहाँ जो ये बैरिकेडिंग की गई है, ये देखिए, आधा NH-24 बंद है। बस देखिए, एक गाड़ी जाने भर की जगह आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, सिर्फ इतनी सी एक गाड़ी जाने भर की जगह है। तो इस इतनी सी जगह में जब इतना ट्रैफिक, जो पूरे ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सोसाइटीज़ हो या फिर गाजियाबाद की हो, उन जगहों से जो पूरा ट्रैफिक NH-24 की तरफ से आ रहा है, तो उसकी वजह से मुश्किल हो रही जब एक साथ ट्रैफिक निकल रहा है। हालांकि इससे पीछे जाम नहीं है, लेकिन जाम जो आपको दिख रहा है, ट्रैफिक जाम, वो सिर्फ इसी रोड पर, वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो नीचे से बिल्कुल मत जाए, भले ही टाइम लगे तो भी आप NH-24 ऊपर की तरफ से निकले, ऊपर फ्लाईओवर से निकले तो ज़्यादा सहूलियत होगी और आप थोड़ा सा समय से पहुंच पाएंगे। चंडीगढ़ में कल सरकार और किसानों के साथ 5.5 घंटे चली मीटिंग बेनतीजा रही और उसमें कोई भी हल नहीं निकल पाया। उसके बाद किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है और मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहाँ पर देखिएगा किस तरह की तैयारियां की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। किस तरह से बैरिकेडिंग, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी, उसको जोड़ दिया गया है सीमेंट और गिट्टी से और परमानेंट इसको बना दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा कटीले तार लगे हैं, उधर बैरिकेडिंग है और उधर पूरी तरह से गहरा गड्ढा भी किया गया है ताकि कोई भी कहीं से भी ना निकलने पाए। तो देखिए कितना सख्त पहरा है दिल्ली पुलिस का और किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। कोई भी इस जो गाजीपुर बॉर्डर है, जहाँ से अगर मैं किन किन शहरों से किसान आ सकते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ से बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, क्योंकि लखीमपुर खीरी से बड़ा जत्था किसानों का निकल चुका है। उसके अलावा उत्तराखंड से किसान यहाँ से जा सकते हैं। इसी वजह से इतना यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। अगर मैं बात करूँ तो 200 से ज़्यादा किसान और मजदूर संगठन है जो कि इस प्रदर्शन में आ रहे हैं, इस किसानों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां और 20,000 से ज़्यादा किसान इसमें आ सकते हैं। दिल्ली कूच की तरफ जो उनका ऐलान किया है, दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से इतनी तैयारियां दिल्ली पुलिस ने की है। गाजीपुर बॉर्डर पर देखिएगा किस तरह से सख्त पहरा है दिल्ली पुलिस का और कैसे इंतजाम किए गए। यही स्थिति अगर मैं बात करूं, इससे ज़्यादा जो तैयारियां हैं वो है
सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर, और यूपी बॉर्डर की अगर बात करूं तो गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर, इन दोनों जगहों पर इसी तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि कोई भी ट्रैक्टर ट्राली से आने वाला कोई भी किसान इस तरफ को जा न पाए, इसे क्रॉस न कर पाए। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी